अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम हज़रात। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज का अमल आपके लिए लेकर आया हूँ 15 के नक्श की ज़कात। 15 का जो नक्श है उसकी ज़कात किस तरह से अदा की जाती है और इसका क्या क्या प्रोसेस है, इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। और इसकी पढ़ाई किस तरह से करनी है, इस नक्श के लिखने के साथ साथ जब आप इसकी ज़कात अदा करेंगे, इस नक्श को लिखना शुरू करेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुकम्मल ज़कात का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ। अमल बताने से पहले इंशाल्लाह मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन हज़रात ने हमारे चैनल लाइव वजीफ़ा 786 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसमें आपने करना यह है, सबसे पहले आप इस तरह से 9 खानों का एक डिब्बा बनाएंगे जिसको अमलियात की दुनिया में नक्श का घर कहा जाता है। जो इस नक्श में जो हम तादाद भरेंगे और इन तादाद के पीछे जो मुअक्कलान होते हैं उनके ये घर होते हैं। इसे एक किला कहा जाता है, पूरे बॉक्स को किला। जो ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये जो इसके अंदर तादाद लिखी जाएगी, जो इस तादाद के जो मुअक्कलान हैं, जो इस तादाद के जो मायने बनते हैं, मतलब जिन अल्फाजों के ये हर्फ तहज्जी जो है उनकी ये तादाद हैं। अब हर्फ तहज्जी के पीछे जो मुअक्कलान होते हैं तो उनके ये घर होते हैं। ये पूरा एक किला है, ठीक है। अब इसमें हम तादाद भरेंगे, इस नक्श की पूर्ति करेंगे। ये नक्श आतिशी है, 15 का आतिशी नक्श है। अब इसको करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर 786 लिखना है। जब हम इसको बनाएंगे, इस बॉक्स को बनाने के बाद इसमें इस तरह से 9 खाने बना लेंगे। ऊपर सबसे पहले 786 लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पहला एक खाना में इस सबसे पहले खाने में 1 लिखना है, यहाँ पर हमने 2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। मैं ये आपको डबल से लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके इसकी चाल। ये मैंने इस वाले पेन से लिखा था सबसे शुरू में, वो चमक नहीं रहा है तो इसलिए मैं हेडिंग से लिख कर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया है, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। तो ये हमारा नक्श मुकम्मल हो गया है। अब इसको हम जहाँ से भी जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 1 और 9 10, 10 और 5 15, 6 और 2 8, 8 और 7 15। इसी तरह से चारों तरफ जहाँ से भी आप जोड़ेंगे 15 ही आएगा, इसीलिए इसको 15 का नक्श कहा जाता है। और इसको आपने क्या करना है, जब आप इसको इस तरह से लिख लेंगे तो आपने इसी तरह से पहले प्रैक्टिस करनी है इस नक्श को लिखने की, ताकि आपको इसकी चाल समझ में आ जाए। जब आपको ये चाल समझ में आ जाएगी तो आपने जो फ़ोटो स्टेट वाले पेपर होते हैं, हल्के वाले पेपर लें और छोटे छोटे से पीस में उसको काट लें इकसार करके, जिस पे आप ये नक्श लिख सकें।
जब आप नक्श लिखना शुरू करेंगे तो आपने ये करना है कि सबसे पहले जब पहले दिन आप नक्श लिखेंगे तो उस लिखने से पहले आपने उससे एक दिन पहले आपने सूरह कुरैश पढ़नी है। सूरह कुरैश की आपने 3 दिन पढ़नी है। और पढ़नी किस तरह से आपने, पहले दिन पढ़ेंगे आप 920 मरतबा सूरह कुरैश, ये याद रखें। दूसरे दिन 920 मरतबा, तीसरे दिन 921 मरतबा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। पहले दिन 920, दूसरे दिन 920, तीसरे दिन 921, ये 3 दिन की ज़कात आपकी अदा हो जाएगी सूरह कुरैश की। अब जब आप ये नक्श लिखेंगे तो आपने ये सूरज निकलने के बाद लिखना है। चाहे आप तुलु आफ्ताब के वक्त लिख लीजिए, जब सुबह सादिक के वक्त सूरज निकलता है, या फिर आप दोपहर के वक्त में लिख सकते हैं, या सूरज डूबने से पहले पहले लिख सकते हैं। क्योंकि ये आतिशी नक्श है, सूरज की मौजूदगी में ही लिखा जाएगा। सूरज की तरफ, जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ को मुंह करके बैठकर लिखना है। और बेहतर सबसे ये है कि धूप में बैठकर लिखें। जब आप ये पहला खाना भरेंगे, इसका एक लिखेंगे पहले खाने में, तो आपने एक दफ़ा सूरह कुरैश पढ़नी है यहाँ पर। उसके बाद आपने एक लिखना है। जब आप दूसरा खाना भरेंगे, इसका 2 लिखेंगे, तो 2 दफ़ा आपने सूरह कुरैश पढ़नी है। जब आप तीसरे नंबर पे आएंगे तो आपने 3 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़नी है, फिर आपने 3 लिखना है। फिर आपने 4 बार सूरह कुरैश पढ़नी है, 4 लिखना है। फिर 5 बार पढ़नी है, 5 लिखना है। 6 बार पढ़नी है, 6 लिखना है। 7 बार पढ़नी है, 7 लिखना है। 8 बार पढ़नी है, 8 लिखना है। 9 बार पढ़नी है, 9 लिखना है। आपने इस तरह से 45 नक्श बनाने हैं एक दिन में, और ये आपने 41 दिन तक करने हैं। 41 दिन तक आपने 45 ही नक्श बनाने हैं। और नक्श बनाने के बाद आटे की गोलियां बनानी है, और एक गोली के अंदर एक नक्श को पैक करना है। और फिर किसी बहते हुए दरिया में, किसी नाले के अंदर नहीं, किसी बहते हुए दरिया में जिसका पानी साफ़ हो, जो काफ़ी गहरा हो, जिसमें डूबने के चांसेस हो, ऐसे दरिया के अंदर या नहर के अंदर आपने ये नक्श डाल देने हैं। पीछे पलट के हरगिज़ नहीं देखना, और वापस घर की तरफ आ जाना है। सूरज डूबने से पहले पहले डालने हैं, ये बात जहन में रखें। इस तरह से आपने 41 दिन तक नक्श लिखने हैं, आटे की गोलियां में पैक करने हैं, फिर उसको बहा के आना है। जब आपके ये 41 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो आपकी ये ज़कात अदा हो जाएगी। फिर आपने इसको इस्तेमाल में किस तरह से लाना है, इंशाल्लाह ये वीडियो मैं बनाऊंगा। और इस वीडियो को इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा आपको से हासिल होगा कि आप जब ये इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, फिर इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसकी ज़कात अदा करें, क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये कारोबार लाइन में भी मतलब काम आता है। किसी की शादी नहीं हो रही है, उसमें भी काम आता है। किसी मियाँ बीवी के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, नाइत्तफ़ाक़ी हो गई हैं, तलाक़ तक का मसला आ गया है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत तेज़ असर करता है। तमाम नक्श जो लिखे जाते हैं वो इसी का जुज़ है, 9 के नक्श का, ये सॉरी 15 के नक्श का। इसको नक्श हवा भी कहा जाता है, 15 का नक्श भी कहा जाता है, और बहुत दिगर ज़बानों में दिगर इसके नाम हैं। तो
मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है, पहले इसका आप ज़कात अदा कर ले, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके तरीक़ेकार बताऊंगा कि किस तरह से इसको इस्तेमाल मिलाना है। जब तक इंशाल्लाह दुआ खैर में याद रखें, अपना ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।